जैसे चंदा गोल गोल, दादाजी का चश्मा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी के पैसे गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, मैडम कहती सारी दुनिया गोलम गोल। अरे, ये सारी आकृतियां तो वृत्ताकार हैं। वृत्ताकार आकृतियां? ये तो गोल हैं। अगर हम गोल आकृतियों को एक तल में देखते हैं तो वे वृत्त के आकार की होती हैं। ये वृत्त क्या होता है? वृत्त तल में एक बंद आकृति है जो उस तल पर स्थित ऐसे सभी बिंदुओं से बनी है जिनकी तल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी है। अर्थात किसी तल में स्थित ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जो उसी तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, वृत्त कहलाता है। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और रेडियस का पहला अक्षर R है। केंद्र से विपरीत दिशा में खींची गई दो त्रिज्याओं के योग को व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि डायमीटर का पहला अक्षर D है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और वृत्त के इस अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? वृत्त के इस भाग को अंतः भाग अथवा अभ्यंतर यानी इंटीरियर तथा इस भाग को बहिर्भाग अथवा बाह्य भाग यानी एक्सटीरियर कहते हैं। अर्थात वृत्त किसी भी तल को दो भागों में विभाजित करता है, अंतःभाग और बहिर्भाग। नहीं, वृत्त किसी भी तल को तीन भागों में विभाजित करता है। पहला अंतःभाग, दूसरा बहिर्भाग और तीसरा वृत्त स्वयं। और इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं? ये बिंदु पथ वृत्त का परिमाप होता है तथा इसे परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कहते हैं। परिधि का मान विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तों के लिए 2 पाई r होता है तथा इसे c से प्रदर्शित करते हैं। परिधि का मान प्रत्येक वृत्त के लिए 2 पाई r ही क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वृत्त के लिए यदि हम परिधि तथा व्यास का अनुपात लेते हैं तो वो एक निश्चित मान 22/7 अथवा 3.14 के बराबर होता है। इस राशि को पाई कहते हैं। अर्थात C बराबर D पाई और D होता है 2r, अतः C बराबर होगा 2 पाई r। क्या हम इस बिंदु पथ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला सकते हैं? हाँ, इस बिंदु पथ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं तथा प्रत्येक जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है।
प्रत्येक भाग को वृत्तखंड यानी सेगमेंट कहते हैं। छोटे वाले भाग को लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट तथा बड़े वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं तथा ये व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। व्यास केंद्र से होकर गुजरता है। अरे, वृत्त की परिधि पर स्थित ये 2 बिंदु भी परिधि को 2 भागों में बांटते हैं। हाँ, ये दोनों बिंदु वृत्त की परिधि को 2 भागों में बांटते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच के वृत्ताकार भाग को चाप यानी आर्क कहते हैं। इस भाग की लंबाई को चाप की लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं। छोटे भाग को लघु चाप तथा बड़े भाग को दीर्घ चाप कहते हैं। जब चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाते हैं तो ये केंद्र पर एक कोण बनाते हैं। इस कोण को केंद्रीय कोण कहते हैं। चाप की लंबाई केंद्रीय कोण के समानुपाती होती है। अर्थात जैसे जैसे केंद्रीय कोण की माप बढ़ती है वैसे वैसे चाप की लंबाई भी बढ़ जाती है तथा जैसे जैसे केंद्रीय कोण की माप घटती है वैसे वैसे चाप की लंबाई भी घट जाती है। ये भी वृत्त को 2 खंडों में बांटता है। प्रत्येक खंड को त्रिज्यीय खंड यानी सेक्टर कहते हैं। छोटे त्रिज्यीय खंड को लघु त्रिज्यीय खंड यानी माइनर सेक्टर तथा बड़े त्रिज्यीय खंड को दीर्घ त्रिज्यीय खंड यानी मेजर सेक्टर कहते हैं। 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या समान हो, अर्थात एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूर्ण रूप से ढक लेगा। यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, अब हम वृत्त पर आधारित कुछ प्रमेयों को समझेंगे। इस प्रमेय के अनुसार वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इस प्रमेय को समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। इस वृत्त में 2 जीवाएं AB तथा CD बनाते हैं। दोनों जीवाएं केंद्र पर कोण AOB तथा कोण COD बनाती हैं। अब हम पैमाने की सहायता से AB व CD की लंबाई नापेंगे तथा कोण मापक की सहायता से कोण AOB तथा कोण COD की अंश माप नापेंगे। यहां पर यदि
AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो कोण AOB बराबर 50 डिग्री, कोण COD बराबर 50 डिग्री, अर्थात कोण AOB बराबर है कोण COD। अतः वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण AOB बराबर 60 डिग्री, कोण COD बराबर 60 डिग्री, अर्थात कोण AOB बराबर कोण COD। अतः वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो कोण AOB बराबर 50 डिग्री, कोण COD बराबर 35 डिग्री, अर्थात कोण AOB कोण COD के बराबर नहीं है। अतः वृत्त की असमान जीवाएं केंद्र पर असमान कोण बना रही हैं। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। यदि जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय को समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। इस वृत्त में दो जीवाएं AB तथा CD बनाते हैं। दोनों जीवाएं केंद्र पर कोण AOB तथा कोण COD बनाती हैं। अब हम कोण मापक की सहायता से कोण AOB तथा कोण COD को मापेंगे तथा पैमाने की सहायता से AB व CD को नापेंगे। यदि कोण AOB बराबर 75 डिग्री, कोण COD बराबर 75 डिग्री, तो AB बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 6 सेंटीमीटर, अर्थात AB बराबर है CD। यानी जो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं, लंबाई में भी बराबर हैं। यदि कोण AOB बराबर 60 डिग्री, कोण COD बराबर 60 डिग्री, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी AB बराबर CD। यानी जो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं, लंबाई में भी बराबर हैं। यदि कोण AOB बराबर 50 डिग्री, कोण COD बराबर 35 डिग्री, तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, अर्थात AB CD के बराबर नहीं है। यानी जो जीवाएं केंद्र पर असमान कोण बना रही हैं,
उन जीवाओं की लंबाई भी असमान है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय को समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। वृत्त की दो चाप AB तथा CD हैं। दोनों चाप सर्वांग सम हैं। इनकी दो जीवाएं AB तथा CD हैं। AB व CD की लंबाई नापते हैं। नापने पर सर्वांग सम चाप के लिए AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, अर्थात जीवाएं बराबर हैं। और यदि चाप सर्वांग सम नहीं है तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, अर्थात जीवाएं बराबर नहीं है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांग सम हो तो उनकी संगत जीवाएं बराबर होती हैं। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो उसके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। इस प्रमेय को समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। इस वृत्त में दो जीवाएं AB और CD हैं। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो चाप AB सर्वांग सम है चाप CD के। यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर और CD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो चाप AB सर्वांग सम है चाप CD के। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो चाप AB सर्वांग सम है चाप CD के, अर्थात समान जीवाओं के संगत चाप सर्वांग सम है। यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो चाप AB चाप CD के सर्वांग सम नहीं है। यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो चाप AB चाप CD के सर्वांग सम नहीं है, अर्थात असमान जीवाओं के संगत चाप सर्वांग सम नहीं है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं
कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हों तो उसके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांग सम अर्थात बराबर हो तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होगा। इस प्रमेय को समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। इस वृत्त पर प्रकार की सहायता से दो समान चाप AB तथा CD लेते हैं। दोनों चाप केंद्र पर कोण AOB तथा कोण COD बनाते हैं। कोण मापक की सहायता से कोण AOB तथा कोण COD को मापते हैं। यहां पर कोण AOB बराबर है 70 डिग्री, कोण COD बराबर है 70 डिग्री, अर्थात कोण AOB बराबर है कोण COD। यानी सर्वांग सम चाप केंद्र पर बराबर कोण बना रहे हैं। अब हम दो असमान चाप AB तथा CD लेते हैं। दोनों चाप वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा कोण COD बनाती हैं। मापने पर कोण AOB बराबर है 70 डिग्री और कोण COD बराबर है 50 डिग्री, अर्थात कोण AOB कोण COD के बराबर नहीं है। यानी असमान चाप केंद्र पर असमान कोण बना रही है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि किसी वृत्त की दो चाप सर्वांग सम अर्थात बराबर हो तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होगा। इस प्रमेय के अनुसार किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम होते हैं यदि उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। इस प्रमेय को समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। अब हम वृत्त के केंद्र पर कोण AOB बराबर 60 डिग्री तथा कोण POQ बराबर 60 डिग्री बनाते हैं। AB तथा PQ को मापने पर हम ये पाते हैं कि दोनों चाप समान हैं, अर्थात AB बराबर PQ। यानी जब केंद्र पर बने कोण बराबर हैं, तो वृत्त की संगत चाप भी सर्वांग सम है। इसी प्रकार पुनः कोण AOB बराबर 40 डिग्री तथा कोण POQ बराबर 50 डिग्री बनाते हैं। AB तथा PQ को मापने पर पाते हैं कि दोनों चाप समान नहीं है, अर्थात AB PQ के समान नहीं है। यानी जब केंद्र पर बने कोण बराबर नहीं है तो वृत्त की संगत चाप भी
सर्वांग सम नहीं है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वृत्त के दो चाप सर्वांग सम होते हैं यदि उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो। इस प्रमेय के अनुसार एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इसे समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। इस वृत्त में एक जीवा AB है। यहां पर यदि कोण OMB बराबर 90 डिग्री तो AM बराबर 2 सेंटीमीटर, MB बराबर 2 सेंटीमीटर, अर्थात लंब OM जीवा AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यदि कोण OMB बराबर 90 डिग्री तो AM बराबर 3 सेंटीमीटर और MB बराबर 3 सेंटीमीटर, अर्थात लंब OM जीवा AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यदि कोण OMB बराबर 70 डिग्री तो AM बराबर 3 सेंटीमीटर, MB बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि कोण OMB बराबर 80 डिग्री तो AM बराबर 4 सेंटीमीटर, MB बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। इस प्रमेय के अनुसार वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो किसी जीवा को समद्विभाजित करती है उस जीवा पर लंब होती है। इसे समझने के लिए हम एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र O है। वृत्त में एक जीवा AB है। M जीवा AB का मध्य बिंदु है। O M को मिलाते हैं। यदि AM बराबर 4 सेंटीमीटर, MB बराबर 4 सेंटीमीटर तो कोण OMB बराबर 90 डिग्री। यदि AM बराबर 3 सेंटीमीटर, MB बराबर 3 सेंटीमीटर तो कोण OMB बराबर 90 डिग्री। यदि AM बराबर 3 सेंटीमीटर, MB बराबर 4 सेंटीमीटर तो कोण OMB 90 डिग्री के बराबर नहीं है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा जो किसी जीवा को समद्विभाजित करती है उस जीवा पर लंब होती है। इस प्रमेय के अनुसार किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसके लिए पहले हम एक वृत्त लेते हैं जिसका केंद्र O है तथा 2 जीवाएं AB तथा CD हैं। अब
पैमाने की सहायता से पहले जीवा AB तथा CD को नापेंगे तथा बाद में केंद्र से जीवाओं की दूरी OM तथा ON नापेंगे। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OM बराबर 3 सेंटीमीटर और ON बराबर 3 सेंटीमीटर, अर्थात OM बराबर ON। यानी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो OM बराबर 2 सेंटीमीटर, ON बराबर 2 सेंटीमीटर, अर्थात OM बराबर ON। यानी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर हैं। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो OM बराबर 3 सेंटीमीटर, ON बराबर 2 सेंटीमीटर, अर्थात OM ON के बराबर नहीं है। यानी वृत्त की असमान जीवाएं केंद्र से असमान दूरी पर हैं। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, तो OM बराबर 2 सेंटीमीटर, ON बराबर 4 सेंटीमीटर, अर्थात OM ON के बराबर नहीं है। यानी वृत्त की असमान जीवाएं केंद्र से असमान दूरी पर है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं बराबर होती हैं। इसे समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है। इस वृत्त में दो जीवाएं AB तथा CD बनाते हैं। अब पैमाने की सहायता से जीवाओं की केंद्र से लंबवत दूरी OM तथा ON की लंबाई नापेंगे। फिर AB तथा CD की लंबाई नापेंगे। यदि OM बराबर 3 सेंटीमीटर, ON बराबर 3 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, अर्थात AB बराबर CD। यानी वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समान दूरी पर हैं, लंबाई में बराबर हैं। यदि OM बराबर 4 सेंटीमीटर, ON बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, अर्थात AB बराबर CD। यानी वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समान दूरी पर हैं, लंबाई में बराबर हैं। यदि OM बराबर 5 सेंटीमीटर, ON बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AB बराबर
6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, अर्थात AB CD के बराबर नहीं है। यानी वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समान दूरी पर नहीं है, लंबाई में बराबर नहीं है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी वृत्त की जीवाएं जो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, बराबर होती हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। यहां पर हमें एक वृत्त दिया है जिसका केंद्र O है। वृत्त में चाप AB केंद्र पर कोण AOB तथा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु P पर कोण APB बनाती है। हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर है 2 गुणा कोण APB। इसे सिद्ध करने के लिए हम PO को मिलाकर आगे M तक बढ़ाते हैं। उपपत्ति, यहां पर 3 स्थितियां संभव है। पहली चाप AB लघु चाप है। दूसरी चाप AB अर्धवृत्त है। तीसरी चाप AB दीर्घ चाप है। प्रत्येक स्थिति में OP, OA तथा OB बराबर होगी, क्योंकि तीनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OPB में कोण 1 बराबर होगा कोण 2। इसका नाम समीकरण 1 रखते हैं तथा कोण 5 बराबर होगा कोण 6 के, क्योंकि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोण 3 बराबर होगा कोण 1 जमा कोण 2, क्योंकि त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इसका नाम समीकरण 2 रखते हैं। समीकरण 1 को 2 में रखने पर कोण 3 बराबर है कोण 1 जमा कोण 1, अर्थात कोण 3 बराबर होगा 2 कोण 1। इसका नाम समीकरण 3 रखते हैं। इसी प्रकार कोण 4 बराबर होगा 2 कोण 6। इसका नाम समीकरण 4 रखते हैं। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर कोण 3 जमा कोण 4 बराबर है 2 कोण 1 जमा 2 कोण 6, परंतु कोण 3 जमा कोण 4 बराबर है कोण AOB तथा कोण 1 जमा कोण 6 बराबर है कोण APB। अतः कोण AOB बराबर है 2 कोण APB। यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रमेय के अनुसार अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है।
इस प्रमेय को समझने के लिए हम एक वृत्त बनाते हैं जिसका केंद्र O है तथा AB इसका व्यास है। अर्धवृत्त में कोण ACB, कोण ADB तथा कोण AMB बनाते हैं। अब कोण AOB को कोण मापक की सहायता से मापेंगे तथा अर्धवृत्त में बने कोण ACB, कोण ADB तथा कोण AMB को भी कोण मापक की सहायता से मापेंगे। यहां पर केंद्रीय कोण AOB बराबर है 180 डिग्री तथा कोण ACB बराबर है 90 डिग्री। कोण ADB बराबर है 90 डिग्री तथा कोण AMB भी बराबर है 90 डिग्री। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। इस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके सम्मुख शीर्ष से होकर जाता है अथवा वृत्त का चाप जो वृत्त के शेष भाग पर समकोण अंतरित करता है अर्धवृत्त होता है। इसके लिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण है तथा कर्ण AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे जो AC को बिंदु M पर काटता है। अब M को केंद्र मानकर तथा AM को अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचेंगे तो हम पाते हैं कि वो B तथा C से होकर जाता है। यहां पर AC समकोण त्रिभुज का कर्ण है तथा ये वृत्त का व्यास भी है यानी बिंदुओं A, B तथा C से होकर जाने वाला वृत्त अर्धवृत्त है। अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि समकोण त्रिभुज के कर्ण को व्यास मानकर खींचा गया वृत्त उसके सम्मुख शीर्ष से होकर जाता है अथवा वृत्त का चाप जो वृत्त के शेष भाग पर समकोण बनाता है अर्धवृत्त होता है। इस प्रमेय के अनुसार किसी वृत्त के एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है तथा एक जीवा AB है। जीवा AB द्वारा वृत्त के एक खंड में बनाए गए कोण ACB तथा कोण ADB है और हमें सिद्ध करना है कि कोण ACB बराबर है कोण ADB। इसे सिद्ध करने के लिए OA तथा OB को मिलाते हैं। उपपत्ति चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है तथा इसी चाप AB द्वारा वृत्त के अन्य बिंदु C तथा बिंदु D पर बना कोण ACB तथा ADB है। कोण AOB बराबर होगा 2 गुना कोण ACB क्योंकि वृत्त में किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उस चाप द्वारा
वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है। इसका नाम समीकरण 1 लिखते हैं तथा इसी प्रकार कोण AOB बराबर है 2 गुना कोण ADB। इसका नाम समीकरण 2 लिखते हैं। दोनों समीकरणों के बाएं व दाएं पक्षों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, इसलिए दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, अर्थात 2 गुना कोण ACB बराबर होगा 2 गुना कोण ADB। दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर हम पाते हैं कि कोण ACB बराबर होगा कोण ADB। अतः किसी वृत्त के एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। इस प्रमेय के अनुसार चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, अर्थात सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर हमें एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD दिया है जिसका केंद्र O है और हमें यहां पर सिद्ध करना है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण 1 जमा कोण 3 बराबर होगा 180 डिग्री तथा कोण 2 जमा कोण 4 बराबर होगा 180 डिग्री। इसे सिद्ध करने के लिए OA तथा OC को मिलाते हैं। उपपत्ति: चाप ABC द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC यानी Y तथा शेष परिधि पर बना कोण ADC यानी 4 है और हमें पता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दोगुना होता है, अर्थात 2 कोण 4 बराबर होगा Y, यानी कोण 4 बराबर होगा 1/2 Y। इसको समीकरण 1 लिखते हैं। इसी प्रकार चाप CDA द्वारा केंद्र पर बना कोण AOC यानी X तथा शेष परिधि पर बना कोण ABC यानी कोण 2 है, अतः 2 कोण 2 बराबर होगा X, अतः कोण 2 बराबर होगा 1/2 X। इसका नाम समीकरण 2 रखते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कोण 2 जमा कोण 4 बराबर होगा 1/2 X जमा 1/2 Y, जो कि बराबर होगा 1/2 X जमा Y, परंतु X जमा Y बराबर है 360 डिग्री, क्योंकि ये एक संपूर्ण कोण है। अतः कोण 2 जमा कोण 4 बराबर होगा 1/2 गुणा 360 डिग्री, जो कि बराबर होगा 180 डिग्री, यानी कोण 2 जमा कोण 4 बराबर है 180 डिग्री।
इसी प्रकार कोण 1 जमा कोण 3 बराबर है 180 डिग्री और यही हमें सिद्ध करना था।